one life, baby. So a lot of you guys sent me this video of Sahil Khan where he is claiming कि उनका जो ब्रांड है डिवाइन न्यूट्रिशन, इट इज नाउ ऑफिशियली यूएस एफडीए रजिस्टर्ड। गुड न्यूज ये है कि हिंदुस्तान का पहला यूएस एफडीए रजिस्टर्ड सप्लीमेंट ब्रांड है मेरा ब्रांड, हमारा ब्रांड डिवाइन न्यूट्रिशन। और इसको देख के मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था व्हाट द आई मीन, जहां तक मुझे याद है यूएस एफडीए इज नो अथॉरिटी जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव करे। इनफैक्ट यूएस एफडीए कभी अपने ऊपर लेता ही नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डालता है। देन आई थॉट कि मे बी हो सकता है कि सिंस आई एम आउट ऑफ दिस सप्लीमेंट रिव्यूज एंड सप्लीमेंट कंटेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है कि रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसे ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम्स एफडीए ने अपने एंड से लॉन्च किए हो जहां पे जस्ट लाइक इन्फॉर्म स्पोर्ट्स के तर्ज के या फिर एनएसएफ के तर्ज पे, जहां पे बड़े बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, वे प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनीज उनको अप्रोच कर रही हैं जस्ट फॉर सर्टिफिकेशन पर्पस, सर्टिफिकेशन फॉर वाडा बेंच सब्सटेंस, सर्टिफिकेशन फॉर हैवी मेटल्स, सर्टिफिकेशन फॉर अमीनो स्पाइकिंग। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली ऐसे प्रोग्राम्स एफडीए ने लॉन्च किए हो जिसका मुझे इल्म ना हो। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया वो ये करा कि एफडीए को एक दो ईमेल्स लिखी, जिन पे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूं यूएस एफडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर एक सेक्शन होता है फॉर कंज्यूमर्स के नाम से, और यहां पर ये कंज्यूमर अपडेट्स देते रहते हैं। मैं आपके सामने ये अपडेट शेयर कर रहा हूं जो कि है इज इट रियली एफडीए अप्रूव्ड। और यहां पे ये लिखते हैं मे बी यू सॉ दोज वर्ड्स ऑन अ कंपनीज वेबसाइट or in a commercial promoting a new product or treatment. Some marketers may say their products are FDA approved, but how can you know for sure what the US Food and Drug Administration approves? फिर further लिखते हैं कि FDA is responsible for protecting public health by regulating human drugs and biologics, animal drugs, medical devices, tobacco products, food, cosmetics, electronic products that emit radiation. But not all those products undergo pre-market approval. That is, a review of safety and effectiveness by FDA experts and agency approval before a product can be marketed. और आगे लिखते हैं, here is a guide to how FDA regulates products and what the agency does and does not approve. यानी FDA ने एक तरह से लिस्ट दी हुई है कि कौन सी चीज वो अप्रूव करती है और कौन सी चीज वो अप्रूव नहीं करती। यहां पे पहले पे है FDA doesn't approve companies. FDA कंपनीज को जस्ट लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, मैन्युफैक्चरर्स को अप्रूव नहीं करती। फिर दूसरे पे है FDA approves new drugs and biologics. फिर आगे कहते हैं FDA doesn't approve compounded drugs. Compounded drugs से मुराद ये होती है कि दो या दो से ज्यादा मेडिसिन कंबाइन करके एक नई मेडिसिन बनाना। फिर फर्दर अगर आप नीचे आए तो ये कहता है FDA doesn't approve tobacco products. फिर आगे FDA approves food additives in food for people, यानी लोगों के खानों में जो फूड एडिटिव्स यूज होते हैं उनको FDA अप्रूव करता है। फिर आगे है FDA approves color additives used in FDA regulated products. फिर नीचे है FDA approves animal drugs and approves food additives for use in food for animals. FDA does not approve cosmetics. FDA doesn't approve medical foods. FDA doesn't approve infant formula, यानी बच्चों के लिए जो फॉर्मूले बनते हैं उसकी बात हो रही है। एंड देन फाइनली FDA doesn't approve dietary supplements. यहां पे मेंशन है कि अनलाइक न्यू ड्रग्स, dietary supplements are not reviewed and approved by FDA based on their safety and effectiveness. यानी इससे ये चीज साबित हो गई कि यूएस FDA इज नो अथॉरिटी जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव करे। जिस दिन आप लोगों ने ये वीडियो मुझे भेजी थी उसी दिन मैंने एक दो ईमेल्स एफडीए को लिख दी थी। मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई ये जो ब्रांड है डिवाइन न्यूट्रिशन, क्या ये एफडीए अप्रूव्ड है, या इनफैक्ट इसके अलावा जो और कोई प्रोडक्ट्स हैं और कोई सप्लीमेंट कंपनीज हैं जो अप्रूव्ड हैं, जस्ट सर्टिफाइड हैं बाय यूएस एफडीए, उसका डाटा भी प्लीज मुझसे शेयर करें। एंड दे रिस्पॉन्डेड। 12 फरवरी 2021 को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, The agency does not maintain a list approved or prohibited dietary supplements.
यानी एजेंसी जो है, यानी जो एफडीए है ना, वो इस किस्म की कोई लिस्ट मेंटेन करती है या फिर अप्रूव या प्रोहिबिट करती है डाइटरी सप्लीमेंट्स को। तो इससे ये चीज कंफर्म होती है कि यस, यूएस एफडीए इस टाइप की कोई लिस्ट या इस टाइप की कोई सर्टिफिकेशन एज ऑफ नाउ, यानी एज ऑफ लाइक इवन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं फरवरी 2021, इसमें फिलहाल इस टाइप की कोई सर्टिफिकेशन यूएस एफडीए प्रोवाइड नहीं कर रहा। देन आई कॉन्टेक्टेड डिवाइन न्यूट्रिशन ऑफिशियल्स। डिवाइन न्यूट्रिशन को मैंने ईमेल्स करी कि भाई आपका इस चीज पे क्या नैरेटिव है, ये जो यूएस एफडीए से जो आपकी अप्रूवल या सर्टिफिकेशन या जो भी आप इसको कहें ये हुई है, इस पे थोड़ा सा अपना नैरेटिव पेश करें। बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड। एंड देन फॉर रीअश्योरेंस दोबारा एक बार मैंने एफडीए को अप्रोच किया, उनसे पूछा कि भाई क्या ये जो ब्रांड है डिवाइन न्यूट्रिशन, क्या ये लाइक इज दिस एफडीए अप्रूव्ड स्लैश सर्टिफाइड स्लैश रिकॉग्नाइज्ड, या फिर इससे रिलेटेड कोई और अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं दूसरे ब्रांड्स के, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के, तो प्लीज वो आप मुझे उसकी लिस्ट या फिर आई मीन गिव मी सम डाटा सो दैट आई कैन लाइक रिलेट समथिंग, आई कैन लाइक कम टू अ कंक्लूजन। जिसका उन्होंने मुझे जवाब दिया 17 फरवरी 2021 को, FDA does not have the authority to approve or even register dietary supplement products। और उसके बाद इन्होंने एक लिंक शेयर किया जिसके बाद मेरी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई, और इसके साथ ही इन्होंने क्लॉज L2 है उसको रेफर करने को कहा। What are the consequences of failing to register, renew, update और cancel your registration? यानी एक बंदा, एक मैन्युफैक्चरर अगर रजिस्टर्ड नहीं कराएगा एफडीए में तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे। यहां पे ये मेंशन करते हैं, इफ अ फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 415 ऑफ एफडीएनसी। सेक्शन 415 को जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 415 से मुराद ये है कि जब एक मैन्युफैक्चरर इंसान या जानवरों के लिए कोई ऐसा फूड प्रिपेयर कर रहा है या उसे पैकेज कर रहा है या उसकी लाइक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो अगर वो लाइक इंसान और जानवरों से रिलेटेड है, सो दैट मैन्युफैक्चरर नीड्स टू, इनफैक्ट उन्होंने यूज किया मस्ट, दे मस्ट रजिस्टर विद एफडीए। देन द फेलियर ऑफ एन ओनर, ऑपरेटर और एजेंट इन चार्ज ऑफ अ फैसिलिटी टू रजिस्टर इट्स फैसिलिटी, renew the registration of its facility, update required registration elements of its facilities registration, or to cancel registration in accordance with the requirements in blah blah is a prohibited act under section blah blah. The United States can bring a civil action in federal court to enjoin a person who commits a prohibited act. The United States can also bring a criminal action in federal court to prosecute a person who is responsible for the commission of a prohibited act. यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर यूएस में काम कर रहा है और अगर वो सेक्शन 415 के तहत इंसानों के लिए या फिर जानवरों की कंजम्पशन के लिए कोई चीज बना रहा है या प्रिपेयर कर रहा है, देन अगर वो एफडीए से रजिस्ट्री नहीं कराता, देन इन दैट केस यूएस की जो गवर्नमेंट है उस पे एक केस कर सकती है, उसको लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। दैट इज लाइक अ क्रिमिनल ऑफेंस। एंड देन उसके सेक्शन एल ये कहता है, व्हाट डज असाइनमेंट ऑफ अ रजिस्ट्रेशन नंबर मीन, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरर एफडीए से रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। यहां पे ये मेंशन करते हैं, असाइनमेंट ऑफ अ रजिस्ट्रेशन नंबर टू अ फैसिलिटी मींस दैट द फैसिलिटी इज रजिस्टर्ड विद एफडीए, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो रजिस्टर्ड है एफडीए से। Assignment of a registration number does not in any way convey FDA's approval or endorsement of a facility or its products। जिसका मतलब यह है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर FDA से रजिस्टर्ड है, उसके बाद उसकी रजिस्टर्ड आईडी है, तो यस, इसका मतलब यह कि वो मैन्युफैक्चरर यूएस में काम कर सकता है, लीगली ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनने वाली प्रोडक्ट्स एफडीए अप्रूव्ड हैं। किस सेक्शन में ये बात हो रही है? सेक्शन एल। समझ रहे हैं ना आप लोग? यही वजह है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूएसए से मंगवाते हैं, स्पेशली डाइटरी सप्लीमेंट, वे प्रोटीन वगैरह जब आप यूएस से मंगवाते हैं, उसमें बड़ा बड़ा ये मेंशन होता है कि दिस प्रोडक्ट हैज नॉट बीन इवेल्युएटेड बाय यूएस एफडीए। दैट इज द रीजन, बिकॉज एफडीए कभी भी अपने ऊपर नहीं रखता। आई हैव लाइक कॉन्टेक्टेड एफडीए लाइक काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स। एफडीए कभी भी अपने ऊपर नहीं रखेगा, वो फैसिलिटी पे या फिर मैन्युफैक्चरर या ओनर पे रखता है। दैट इज हाउ व्हाट एफडीए पॉलिसीज वर्क्स। सो ये जो सारी खबरें चल रही हैं मिड डे की या फिर
दीगर न्यूज़ एजेंसीज की कि डिवाइन न्यूट्रिशन जो है ये यूएस एफडीए अप्रूव हो चुका है, तो इसी खबर को अब मैं अपने हिसाब से इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं कि यूएस में बनने वाली जितनी भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर यूएस एफडीए रजिस्टर्ड। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दे हैव बीन टेस्टेड फॉर बैन सब्सटेंस, दे हैव बीन टेस्टेड फॉर वाडा बैन सब्सटेंस, they have been tested for heavy metals, they have been tested for like amino spiking. For instance, अगर GM न्यूट्रिशन की कोई प्रोडक्ट है, GM न्यूट्रिशन की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर लेट्स से वो यूएस में बन रही हैं, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी लाइक रजिस्टर्ड विद एफडीए, उसे भी रजिस्टर होना पड़ेगा किससे? एफडीए से। व्हाई? इन ऑर्डर टू ऑपरेट लीगली। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट एफडीए से रजिस्टर्ड है, इट इज बीन टेस्टेड फॉर बैन सब्सटेंसेस, फॉर हैवी मेटल्स, फॉर अदर स्टफ। तो इसी खबर को मैं इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूं। ये चीज किसने क्लैरिफाई करी है? सेक्शन एल। सो ये जो वीडियोस चल रही हैं या फिर इनफैक्ट ये जो खबरें चल रही हैं, आई वुड से दिस इज नथिंग बट अ ब्लफ। आई मीन दिस इज लाइक अनदर वे टू डिसीव पीपल। कहने को हाँ, आप इन लाइक मिड डे को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि उसने गलत खबर फैलाई है, वो उस पर खेल सकता है कि भाई एफडीए अप्रूव्ड है। यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशंस कराई जाती हैं यूएस एफडीए से, ये सिर्फ इसलिए कराई जाती हैं ताकि आप लीगली ऑपरेट कर सकें। कहां पे? यूएस में। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इट इज यूएस एफडीए अप्रूव्ड और सर्टिफाइड, लाइक यूएस एफडीए सर्टिफाइड फॉर बैन सब्सटेंस, यूएस एफडीए सर्टिफाइड फॉर हैवी मेटल्स, यूएस एफडीए सर्टिफाइड फॉर अमीनो स्पाइकिंग। ऐसा नहीं है सर। यानी कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ऑफ February 2021, अब तक एफडीए ने ऑफिशियली अपना कोई लैब टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है, जस्ट लाइक इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स, जस्ट लाइक नेशनल साइंस फाउंडेशन, ऑल्सो नोन एज एनएसएफ, जहां पे क्या होता है, रिगरस टेस्टिंग होती है। हर बैच, हर लॉट टेस्ट की जाती है इन प्रोग्राम्स पे। इनको लाइक बहुत ही थरह टेस्टिंग की जाती है फॉर हैवी मेटल्स, फॉर बैन सब्सटेंसेस, फॉर अदर हेल्थ मार्कर्स, फॉर लाइक अमीनो स्पाइकिंग। इससे क्या होता है कि एक बार इन प्रोग्राम्स में मैन्युफैक्चरर्स चले आते हैं तो फिर एटलीस्ट क्लाइंट को या फिर इनफैक्ट कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस प्रोडक्ट को यूज करने में या ना करने में। उसकी लाइक डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं February 2021 में, तो अब तक यूएस एफडीए ने ऑफिशियली अपना कोई ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है। बट यू डोंट नो कि हो सकता है चंद दिनों में, चंद महीनों में या इनफैक्ट चंद सालों में वो इस टाइप का कोई ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको सप्लीमेंट्स बेचें, आपने पेड प्रमोशंस करनी है करें, आपने पेड इंडोर्समेंट्स करनी है करें, जितना पैसा कमाना है सोशल मीडिया पे कमाएं, दैट इज ऑल योर फ्रिकिंग राइट। बट एट द एंड डोंट ट्राई टू फूल पीपल। दीज थिंग्स आर नथिंग बट ब्लफ। इसको आप गिमिक कह सकते हैं, इसको आप मार्केटिंग कह सकते हैं, जस्ट टू बूस्ट सेल्स, जस्ट टू पुश योर फ्रिकिंग सेल्स, दैट्स इट। बिकॉज इस वक्त चल रहा है 2021 एंड यू नेवर नो कि कौन सी वीडियो पे किस वक्त किसका रिएक्शन आ जाए। Why? Because one life, baby. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.